छोटे से गांव में निखिल नाम का एक बुद्धिमान और होशियार लड़का रहता था। निखिल को किताबों से बेहद प्यार था। वो दिन रात नई नई कहानियां पढ़ता रहता था। गांव में उसकी पहचान एक होनहार छात्र के रूप में थी, लेकिन निखिल का एक सपना था। वो एक ऐसी किताब पाना चाहता था जिसमें असली जादू हो, जिसे पढ़कर कुछ अद्भुत हो जाए। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, तरह तरह की दुकानें और बच्चों की खुशी से पूरा माहौल जीवंत था। निखिल भी मेला देखने गया। वहीं उसने एक बूढ़े दुकानदार को देखा जो एक छोटी सी टोकरी में बहुत पुरानी और अजीब सी किताबें बेच रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्य था जो निखिल को तुरंत आकर्षित कर गया। निखिल ने दुकानदार से पूछा, चाचा, ये किताबें कैसी हैं? क्या इनमें कोई खास बात है? दुकानदार ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये कोई आम किताबें नहीं है, इनमें जादू छुपा है। पर यह जादू हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और जिम्मेदारी है, तभी ये किताब तुम्हारे काम आएगी। निखिल की आंखें चमक उठी। वो उस किताब को खरीदना चाहता था। दुकानदार ने एक पुरानी धूल से भरी किताब निकाली जिसका नाम था जादुई किताब। किताब का आवरण चमकीला नहीं था, पर उसके पन्नों में कुछ अनोखी चमक थी। ये किताब तुम्हें वो देगी जो तुम सोच सकते हो, दुकानदार ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, इस किताब को पढ़ते वक्त सावधानी जरूरी है। इसमें जो भी लिखा होगा वो सच हो जाएगा। निखिल ने किताब लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो बहुत सोच रहा था कि वो क्या करेगा। उसने किताब खोलकर पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, सपनों की दुनिया में स्वागत है, यहाँ तुम्हारी कल्पनाएं हकीकत बन सकती हैं। निखिल ने हिम्मत जुटाकर आगे पढ़ना जारी रखा। उसने लिखा, एक सुनहरा पेड़ जो फल नहीं बल्कि चमकीले हीरे देता है। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसके सामने कमरे में एक बड़ा सुनहरा पेड़ उगाया जिसके फल हीरे की तरह चमक रहे थे। निखिल बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा डर भी लगा। अगले कई पन्नों में निखिल ने अलग अलग जादुई चीजें पढ़ी। रंग बिरंगे तितलियां, गाने वाले फूल और हवा में उड़ने वाले जूते। हर बात जो कुछ भी वो पढ़ता वो सच हो जाता। लेकिन जल्द ही निखिल को यह जादू भारी लगने लगा। उसने महसूस किया कि हर पल कुछ नया जादू होना मुश्किल है। उसने सोचा कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो क्या होगा। एक दिन उसने गलती से एक पन्ना पढ़ लिया जिसमें लिखा था, भयंकर तूफान जो सब कुछ तोड़ फोड़ देगा। अचानक उसके घर के बाहर तेज हवा चलने लगी, पेड़ टूटने लगे और बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा गांव डर गया। निखिल घबराया। वो समझ गया कि इस किताब के साथ जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसने तुरंत किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ा जिसमें लिखा था, सभी बुरे हालात समाप्त हो जाएं। तुरंत ही तूफान रुक गया, सूरज निकल आया और सब कुछ सामान्य हो गया। निखिल ने गहरी सांस ली और किताब को ध्यान से बंद कर दिया। उस दिन से निखिल ने किताब को समझदारी से इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो अब सिर्फ अच्छी और मददगार चीजों के लिए ही किताब का उपयोग करता। उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जब खेतों में सूखा पड़ा तो उसने किताब के जरिए बारिश करवाई। जब गांव में बीमारी फैलती तो उसने स्वास्थ्य के लिए जादुई औषधियां उत्पन्न की। धीरे धीरे निखिल गांव का हीरो बन गया। लोग उसे बहुत मानने लगे और उसके ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। पर निखिल कभी भी अपने जादू के कारण घमंड नहीं करता था। वो जानता था कि असली ताकत किताब में नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग में है। एक दिन निखिल ने सोचा कि वो अपनी जादुई किताब को गांव के पुस्तकालय में रखेगा ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, लेकिन इसे बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। जब वह पुस्तकालय पहुंचा तो दुकानदार भी वहां था। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही फैसला लिया है बेटा। असली जादू वही है जो सबके भले के लिए हो। निखिल ने जवाब दिया, मैंने सीखा है कि जादू को समझदारी और प्रेम से ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वह सही मायनों में जादू बनता है। उस दिन से जादुई किताब गांव के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो गई, पर इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ ही किया जाता था। निखिल की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने जाना कि असली जादू कोई वस्तु नहीं बल्कि हमारे दिल की सोच और हमारे कर्म है। कहानी का संदेश, जादू या कोई भी शक्ति जब तक जिम्मेदारी और सही इरादों के साथ ना हो वो विनाशकारी हो सकती है। सही सोच, प्रेम और समझदारी से ही हम अपनी जिंदगी में जादू ला सकते हैं।